हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्यारम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 16 चैप्टर दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। आपको एक चीज़ बता दें कि आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शंस ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नाम से। उसमें आपको सारे टॉपिक्स जितने भी हैं लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएंगे और वीडियोस मिल जाएंगे पार्ट्स के हिसाब से। ठीक है, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ के अंदर जो हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जो हमारी ब्लड और लिम्फ होती हैं, उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? डाइजेशन में एक एंड प्रोडक्ट होता है, उसी के थ्रू होता है। मतलब कि ये कहने का है कि जो कुछ भी होना होता है, फूड को डाइजेस्ट होना होता है, वो पहले हो जाता है। लास्ट में हमारा आता है एब्जॉर्प्शन, वो हमारा होता है इंटेस्टाइन के अंदर, और वो भी किसके थ्रू होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जो हमारे ब्लड और लिम्फ होते हैं उसके थ्रू हमारा वो एब्जॉर्प्शन होता है। और ये हमारा लास्ट जो है एंड प्रोडक्ट जो होता है, जो कि सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म होती है, उसके थ्रू ही होता है। ठीक है, इट कैरीड आउट बाई पैसिव एक्टिव फैसिलेट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और ये किसके थ्रू होता है? जो पैसिव एक्टिव फैसिलेट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं उसके थ्रू होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड, जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, या सम इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए लाइक जैसे कि क्लोराइड, आयंस एंड जनरली एब्जॉर्ब। तो ये सब किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं? ज़्यादातर बाय सिंपल डिफ्यूज़न। तो ये कहने का है मतलब कि जो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, तो ये सब किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं? सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। और उसी तरह से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि क्लोराइड हो गए, आयंस हो गए, क्लोराइड आयंस हो गए, तो ये भी जनरली डिफ्यूज हो जाते हैं बाय सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, तो फिर कहने का है द पासेज ऑफ दिस सब्सटेंस, जो ये सब सब्सटेंस का पासेज होता है इनटू द ब्लड, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड होता है। हालांकि हाउएवर सम सब्सटेंस, जैसे कि कुछ सब्सटेंस होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो ये सब ऐसे ही डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इसको एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिसका नाम होता है कुछ कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर क्या है? दीज मैकेनिज्म कॉल फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें अगर किसी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो रही है, नीड हो रही है, ज़रूरत पड़ रही है ग्लूकोज 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 और अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिपेंड होता है हमारे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर। और ये कैसा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है उसके थ्रू अगर हो रहा है तो वो हमारा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अकर अगेंस्ट द कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट्स। तो ये किसके अगेंस्ट होता है? कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट होता है। कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट्स कुछ और हो रहा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसी और तरफ हो रहा होता है। ठीक है, फिर क्या है कि हेंस रिक्वायर एनर्जी, इसमें हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। जैसे कि वेरियस न्यूट्रिएंट हो गए, उसमें क्या होगा लाइक जैसे कि अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, या कुछ ग्लूकोज हो गए लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हमारे पास हो गया, तो उसमें क्या आएगा? हमारा सोडियम आ जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं? एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, लेकिन किसके थ्रू? बाय दिस मैकेनिज्म, इसी सब मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इंसॉल्युबल। जो फैटी एसिड होता है और जो ग्लिसरॉल होता है वो सब इंसॉल्युबल होते हैं, तो यानी कि कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं ब्लड के अंदर। ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, फिर क्या है? द फर्स्ट
इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉप विद कॉल्ड मिसलेस। जो मतलब कि ये क्या होते हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं किसके अंदर, स्मॉल ड्रॉप्स, जिसको हम मिसलेस कहते हैं। देखिए फैटी एसिड था जिसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं, तो वो मिक्स हो जाता है बाइल सॉल्ट के साथ और वो बन जाता है मिसल। मिसल इसे कहते हैं। मिसल में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वो होता है जो वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर की तरफ उसका होता है मूवमेंट, और हाइड्रोफोबिक वो होता है जो कि वाटर से दूर रहता है, तो उसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। फिर वो क्या होता है कि वो, अब ये जो प्रोसेस है वो बताएंगे हम। देखिए क्या लिखा है, मिसल मूवमेंट इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि मूव होता है किसके अंदर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर ये सब चीज़ें हो रही थी। दे आर फॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन, ये सब बहुत ही स्मॉल प्रोटीन के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। कोटेड बाय ग्लोब्यूल्स, जो कि किससे कोटेड होते हैं, ग्लोब्यूल से कोटेड होते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन कहते हैं। अब देखिए ये चीज़ क्या है, जैसे कि हमारी ये विलाई है, ठीक है, विलाई के अंदर क्या होता है कि कुछ विलाई के अंदर कुछ प्रोटीन कोट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन कोट के ऊपर एक क्लाई काइलो माइक्रोन टाइप की जो है वो आ जाती है, ग्लोब्यूल जो हम कहते हैं कोटेड रहता है, उसको हम कहते हैं काइलो माइक्रोन। तो ये किसके ऊपर होता है, प्रोटीन कोट के ऊपर होता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोली जा रही है। और ये क्या होता है, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसके अंदर, लिम्फ वेसल के अंदर। और ये क्या है, फैटी एसिड है, यानी फैटी एसिड ग्लिसरॉल है। और लिम्फ वेसल को हम क्या कहते हैं, लैक्टिल कहते हैं। और लैक्टिल क्या किसके अंदर होती है, लिम्फ वेसल जो होती है हमारे इसके अंदर, तो यहाँ लैक्टिल होती है, लैक्टिल को ही, लैक्टिल किसके अंदर होती है, ये विलाई के अंदर होती है, तो ये विलाई हो गई, ठीक है। दीज लिम्फ वेसल अल्टीमेट रिलीज्ड द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो यही जो लिम्फ वेसल्स होती हैं ये अल्टीमेटली रिलीज करती हैं और फिर एब्जॉर्ब हो जाती हैं सब्सटेंस में इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, जो एब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंस का, वो टेक प्लेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो वो अलग अलग पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन होता है कोई कोई चीज़ों का, जैसे कि लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ कहाँ पे होता है, माउथ में हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। हाउएवर, तो ये सब चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ज़्यादातर जो होता है एब्जॉर्प्शन वो कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। असमरी एब्जॉर्प्शन, जो समरी है पूरी कि कहाँ पर क्या चीज़ किसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, तो वो सब के लिए हमें एक टेबल बना दिया गया है। उस टेबल को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस पार्ट के अंदर बॉडी के जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ पर कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन गिवन फिगर 16.1 में जो फिगर है हमारा, ये इसके अंदर हमें बताया गया है कि किसके अंदर कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो माउथ है वहाँ पर कितना एब्जॉर्प्शन होता है, क्या क्या चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, तो सर्टेन ड्रग्स यानी कि कुछ ड्रग्स का होता है जो कि लिए जाते हैं कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा, और जो म्यूकोसा माउथ की जो म्यूकोसा होती है उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड एब्जॉर्ब होते हैं। एंड क्या होता है, लोअर साइड ऑफ द टंग, टंग के पास भी, लोअर साइड में जो टंग होती है वहाँ पर भी कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड लाइनिंग देम, और कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो लाइनिंग करती हैं, उनके अंदर भी एब्जॉर्ब होते हैं। फिर हम स्टमक में बात करें तो स्टमक में हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कुछ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है, अल्कोहल का होता है। ये सब चीज़ें कहाँ पर एब्जॉर्ब होती हैं, हमारे स्टमक के अंदर होती हैं। मेजर पोर्शन हमारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये एक प्रिंसिपल है, ऑर्गन है जो कि एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। और डाइजेशन कंप्लीटेड हेयर, यहाँ पर डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेस्टेड सच एज, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ये सब क्या है डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हैं। और ये सब हमारा क्या है, अमीनो एसिड हो गया। फिर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसल इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ लिम्फ, तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसके थ्रू, जो हमारी विलाई यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर
जो ब्लड स्ट्रीम लिम्फ होती हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स, कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कुछ मिनरल्स का होता है, ड्रग्स का होता है, ये सब कहाँ पर होते हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रिच द टिश्यू, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस हो जाते हैं, जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, वो हमारे पहुंच जाते हैं टिश्यू के पास, विच यूटिलाइज देम, और उसको यूटिलाइज करते हैं देयर एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमुलेशन, और जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिमुलेशन कहते हैं। द डाइजेस्टिव वेस्ट, जो कि हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, जो कि सॉलिडिफाइड हो जाता है कोहेरेंट फीसेस में। फीसेस एक ऐसा पार्ट वो होता है, प्रोडक्ट, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, जिसको हम रिलीज आउट कर देते हैं थ्रू द एनस, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो क्या किस में जाता है, फीसेस इन द रेक्टम इनिशियली, और रेक्टम में जाता है, फिर इनिशिएट होता है न्यूरल रिफ्लेक्स, जब हमें न्यूरल रिफ्लेक्स होता है और हमें लगता है कि हाँ अब हमें एक्सक्रीट आउट करने की ज़रूरत है, या फिर हमें अपना बॉडी का वेस्ट बाहर निकालने की ज़रूरत है, तब रिफ्लेक्शन जो होता है, न्यूरल रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से अर्ज ऑफ डिज़ायर टू इट्स रिमूव, तब हमें मतलब एक डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कि हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो इंजेक्शन ऑफ फीसेस, जो हमारा एक्जीशन ऑफ फीसेस होता है, मतलब बाहर निकालना, टू आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से उस किसके थ्रू, एनल ओपनिंग, जो कि हमारा डेफिकेशन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेफिकेशन कहते हैं। और ये क्या है, इज़ अ वॉलेंट्री प्रोसेस, ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, यानी कि ये हमारी इच्छा पे भी है, ठीक है। और एंड कैरीड आउट, ये हमारी इच्छा के ऊपर है कि हमें इसको बाहर करना है कि नहीं, या फिर मेरा मन हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। कैरीड आउट द बाई मास ऑफ पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, और ये किसके थ्रू होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है। मतलब यहाँ पर देखिए कुछ मूवमेंट हो रहे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तभी हमारा जो है फीसेस आगे आता जाता आते जाता है, और यहाँ मूवमेंट के थ्रू सब मतलब हमारी बॉडी से निकलता जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियोस को पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड की, ठीक है। या इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम हर वीडियो को टॉपिक वाइज बनाएं, भले ही मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, पर हम आपको हर तरीके से एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन देते हैं। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करिएगा, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। अगर कोई चीज़ है जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको भी बता सकते हैं, उसकी भी आपको वीडियो बनी हुई मिल जाएगी। मेरे चैनल पे आपको क्लास 11-12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलता है। इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो भी पसंद आएगी। और यहाँ पर आपको अगर ऑडियो बुक चाहिए क्लास 11-12 की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप चेक करिएगा। वन ऑफ द बेस्ट चैनल है फॉर योर नीट एग्ज़ाम और सीबीएसई बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करी जा रही हैं लाइन बाय लाइन, तो इतनी डिटेल में तो कोई नहीं एक्सप्लेन करता है, तो इसलिए आप ज़रूर चेक करिए और यहाँ से बेनिफिट लीजिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।